सोरेन मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह और आज यहां इन बीएड के छात्र छात्राओं को धरना पर बैठे आज लगातार दूसरे दिन हो गई है। आप देख सकते हैं कि कल किस तरह से बारिश हुई थी और बारिश के बाद भी ये लोग लगातार यहां पर टिके हुए हैं और बारिश में यहां पर ये लोग आप देख सकते हैं किस तरह से बैठे हैं कि टेंट लगाकर, और यहां पर सरकार के द्वारा इन्हें किसी तरह की सुविधा नहीं दिला गई है। इसी तरह कल से ये लोग धरना दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ मौजूद इनसे जानते हैं, इन छात्र से, कि आखिर क्या क्या सरकार की तरफ से इन्हें सुविधा दी गई है और कब तक इनका ये चलता रहेगा। देखिए, ऐसा है, यहाँ सिर्फ कहने के लिए 10 लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, लेकिन कहा जाए तो सभी लोग भूख हड़ताल का असर झेल रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों ने लगभग सैकड़ों छात्र छात्राएं जो हैं वो अभी तक अन्न का एक दाना नहीं डाले हैं। सरकार को देखते हुए ये शर्म भी नहीं आती है कि यहाँ पूरे झारखंड के कोने कोने से छात्र छात्राएं यहाँ पर राजभवन के समीप उपस्थित हैं और सरकार से गुहार लगा रही है अपनी छात्रवृत्ति को लेके, क्योंकि सभी छात्र पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं और छात्रवृत्ति से वंचित है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार किस तरह का फैसला लेती है कि 2020-21 के लिए जब हम लोग आंदोलन पिछले 5 महीना से कर रहे हैं, तो ये कैसी सरकार है, कैसे अधिकारी, कैसे पदाधिकारी है जो यहाँ पे 20-21 के जगह में 21-22 का पोर्टल खोल दी। समझ में नहीं आ रहा है कितने पढ़े लिखे लोग, अधिकारी, आईएएस रैंक के लोग रहते हैं, ये कैसी सुविधा है। भूख हड़ताल के बारे में बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे सुबह एक छात्रा जा रही थी शौच के लिए, लेकिन वहाँ पे गिर पड़ी और बेहोश हो गई। तब जाके आधे घंटे बाद एम्बुलेंस आया और उसे सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया और कुछ देर पहले अभी ट्रीटमेंट शुरू हुआ है। और मैं बता दूं, अभी आप आइए हमारे साथ आइए, अभी मैं बताना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ये लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं और अभी इन्होंने बताया कि एक जो छात्रा थी वो बेहोश होकर गिर गई, क्योंकि ये लोग भूख हड़ताल पर है और इन्होंने कल से कुछ भी नहीं खाया हुआ है, जिसकी वजह से इनकी ये हाल हो चुकी है भारी बारिश में भीग करके। हम दूसरी तरफ देखेंगे टेंट में यहाँ पर जो छात्राएं हैं वो लोग किस तरह से बेहोश होकर यहाँ पड़े हुए हैं, क्योंकि इन्होंने कल से अन्न का एक दाना भी मुँह में नहीं दिया है। और जो मौसम है, आप देख सकते हैं कि इस मौसम में इनकी क्या हालत हो चुकी है। देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये जो छात्र हैं ये यहाँ पर बेहोश पड़े हुए हैं, बीमार पड़े हुए हैं, क्योंकि कल से इन्होंने खाना भी नहीं खाया है। तो आइए यहाँ मौजूद इन छात्राओं से जानते हैं कि आखिर कब तक आपका ये धरना प्रदर्शन चलेगा, कब तक आप लोग इसी तरह भूख हड़ताल पर बैठेंगी। स्टूडेंट्स में तो जैसा कि जोश आप सब देख ही रहे हैं, जब तक सरकार हमारी बात को सुन ना ले, यहाँ पे लोग भूखे प्यासे बारिश के मौसम में सब बैठे हुए अपनी सेहत का ख्याल किए बिना सब कोई अपने बस जोश दिखा रहे हैं। तो हमारा जज्बा बस ऐसे ही चालू रहेगा। हम सब जब तक हो सके हम अपने लगे रहेंगे, बिना भूख प्यास की चर्चा किए, बिना टेंशन लिए, बस जब तक गवर्नमेंट हमारी बात सुन ले, छात्रवृत्ति के लिए पोर्टल खोल दे। क्योंकि इतने स्टूडेंट्स हैं, सबका बैकग्राउंड आप सब जान ही रहे, हम सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हर किसी के लिए इतना मनी अफोर्ड करना मुश्किल है। तो हम सब सरकार पे से गुहार लगाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन स्टूडेंट के लिए इनकी सुनिए, जो अपने सेहत का ख्याल किया बिना दवाई खाकर, बिना कुछ खाए पिए ऐसे मौसम में पड़े हुए हैं। तो बस हमारा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट हमारे। आज 2 दिन हो गए हैं आपको यहाँ पर बैठे हुए और कल से ही देखा जा रहा है कि तेज़ बारिश शुरू हो गई है, पर देखने में ऐसा लग रहा है कि सरकार की तरफ से आपको कोई सुविधा नहीं दी गई है। बदले में यही के छात्र छात्राएं बेहोश होकर गिर रहे हैं। सरकार की तरफ से अब तक क्या आश्वासन दिया गया या कुछ लोग आए हैं बात करने या नहीं? देखिए, कल से हम लोग जो यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आप सभी जो है कल भी कवरेज किए हैं कि हम लोग धूप में, बारिश में, इवन हम लोग पूरी रात भर सभी छात्राएं यहीं पर थे। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि पूरा दरी भीग गया। हम लोग जो है रात भर सो नहीं पाए, इतनी मतलब कि बुरी हालत में भी प्रशासन की तरफ से कोई प्रोटेक्शन हमें नहीं मिला, कुछ भी नहीं पूछा गया और उसके बदले जो है हमें यहाँ से कहते हैं कि नहीं आप लोग कहीं और चला जाओ। मतलब हम लोगों ने बोला कि आप प्रोटेक्शन जब नहीं दे सकते तो ये सब आप क्यों कह रहे हैं, जब आप कुछ प्रोटेक्शन देंगे तभी आप बोलिए। तो खैर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे इतनी ज़्यादा मतलब बुरे हालत में हैं। 2 दिन से भूख हड़ताल पे एक जो है छात्रा वो बेहोश हो गई और आप लोग सभी यहाँ पे गवाह है कि हम लोग जिस आनंद फानन में उनको ले करके गए, मैं गई थी, जमुना जी गए थे और हम लोग वहाँ पर क्या देखते हैं, जो सदर हॉस्पिटल है वहाँ पर एक स्ट्रेचर की भी व्यवस्था जो है सरकार नहीं कर पाती है। मतलब वहाँ जो हॉस्पिटल, हम लोग जो शिक्षा और स्वास्थ्य को मूलभूत जो सुविधा कहते हैं, तो यहाँ पर शिक्षा तो देख ही रहे हैं क्या स्थिति है, स्वास्थ्य की भी इतनी बुरी हालत है कि एक स्ट्रेचर
उनके पास है ही नहीं बोलते हैं। हम लोग जैसे तैसे उनको उठा करके इधर उधर हम लोग ले फिर रहे हैं कि हम ले कहाँ जाए, उसके बाद हम लोग से मिसबिहेव किया जाता है। ये वाकई में बहुत निंदनीय है। छात्रवृत्ति अधिकार मंच इसकी घोर निंदा करता है और वाकई में प्रशासन जो है तो शर्म करना चाहिए कि इस तरीके से उनका अड़ियल रवैया है। और जहाँ तक बात है हमारी सूद लेने की, तो कल तक तो किन्हीं ने सूद नहीं लिया और जो आए भी तो वो बस आश्वासन दे करके ही चले गए। हमारे बीच कल्याण मंत्रालय से कुछ उनके नुमाइंदे आए थे और उन्होंने बस जस्ट मौखिक में उन्होंने बोला कि उनकी वार्ता चल रही है और जो 2020-21 का सत्र का पोर्टल है वो खोला जाएगा। जो भी नामांकन नहीं मतलब लेट से जो करवाए तो जो वंचित हो गए हैं उन साथियों के लिए खोला जाएगा। ये अच्छी बात है, लेकिन हमें लिखित में आश्वासन चाहिए। साथ ही हमारी मांग है कि इस बार का जो पोर्टल है 21-22 का जो खोला है उसमें उन्होंने एक क्लाउज ऐड किया है कि अगर उनके पास छात्रवृत्ति बजट में जितना राशि है अगर वो खत्म हो जाता है तो वो सभी को छात्रवृत्ति देने के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। हमारी ये पूरी मतलब कि बहुत मजबूती से ये मांग है कि उस क्लाउज को हटाया जाए, अन्यथा हम लोग यहाँ से हड़ताल से नहीं हटेंगे। क्योंकि देखिए ये बिल्कुल पूरी तरीके से साजिश है शिक्षा से वंचित करने की, बच्चों को छात्रवृत्ति से वंचित करने की। और ये सरकार साजिशाना ढंग से बच्चों को दिग्भ्रमित करके गुमराह करके लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन अभी तक जो सरकार बनी है हेमंत सरकार के इतिहास रहा है कि अभी तक जितने लोग भी धरना पर बैठ रहे हैं, जितने भी अभ्यर्थी, उन्हें 1-1 महीना 2-2 महीना धरना पर बैठना पड़ा है, फिर भी सरकार उनकी बात नहीं मानती है, बदले में उन्हें लॉलीपॉप थमा देती है आश्वासन देकर। आपको नहीं लगता कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है? जी, ये सरकार खुद समझती है इस बात को। हम लोग फरवरी से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने आवेदन निवेदन किया। विगत हम लोगों ने 15 जुलाई को भी यहाँ पे बड़ा प्रदर्शन किया। आप जिस तरह से भूखी हैं, 2 दिन से आपने खाना नहीं खाया, भूख हड़ताल पर है, क्या कहेंगी आप? देखिए 2 दिन से हम खाना नहीं खाए हैं और भूख हड़ताल पे है, तो हम तब तक भूख हड़ताल पे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करेगी। और हम बता देना चाहते हैं कि हमारे साथ एक और हमारी दोस्त थी जो कि भूख हड़ताल पे थी और वो अभी जा रही थी और यहाँ पे बीच रोड में गिरी और उसका गिरने से उसका पैर पहले से ही डैमेज था और वो विकलांग थी, जिसके वजह कारण वो फिसल भी गई, चक्कर इतना कस के आया। अगर उसके साथ कुछ होता है तो हम बता देते हैं कि हम एक लड़की होकर के सरकार को खींच के और गिरा देंगे। जैसे वो गिरी है उससे डबल गिराएंगे, सरकार को उठा के हम पटक देंगे। हम उनकी बेटी होकर के हमें बाप को पटकने का हिम्मत रखते हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को गिरते हुए छोड़ दिया। इसलिए हम कह देना चाहते हैं सरकार को कि उनकी बेटी को अगर कुछ होता है, रूपा को अगर कुछ होता है तो हम सरकार को उठा के पटक देंगे। हम हेमंत सोरेन को डायरेक्ट कहना चाहते हैं। आपने देखा कि वो बेहोश होकर गिर गई, फिर भी उन्हें कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं दी गई। नहीं, गिर गई। आधा घंटा तक हम सभी मिल करके उनको पानी वगैरह देने का काम किए, फिर भी सरकार एम्बुलेंस का नहीं और किसी चीज़ का सुविधा। खुद हम लोग एम्बुलेंस को फ़ोन किए, फिर सदर में जब जाने के बाद देखा तो वहाँ एक भी ना ही नर्स की सुविधा नहीं और कुछ। जो उनके साथ गए हैं वही पेशेंट को उठा करके और उनको एडमिट करवाए हैं। आपको डर नहीं है कि जो आपकी सहेली के साथ हुआ आज नहीं तो कल ये आपके साथ भी हो सकता है? मेरे साथ भी होगा और होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम मरने से कभी डरते नहीं है, क्योंकि हमारा जो भविष्य है वो अंधकार में चली गई है। हमारा भविष्य मर रहा है तो हमको अपना जान देने में कोई दिक्कत नहीं है और हम अपना जान दे भी देंगे। लेकिन हाँ, मेरी फ्रेंड रूपा को अगर कुछ होगा तो अभी तो हमको कुछ नहीं हुआ है। हेमंत सोरेन को बता दीजिएगा कि अभी हमको कुछ नहीं हुआ, अभी 4 दिन और हम भूखे रह सकते हैं। और मेरा सांस जब तक चलेगा न तब तक हिम्मत रखते हैं कि हेमंत सोरेन को उठा के उसी तरह और वही प्लेस पे फेंकेंगे। देख लीजिए प्लेस उस जगह है और उसी प्लेस पे उठा के पटकेंगे हेमंत सोरेन को। देखा आपने, ये कितनी आक्रोशित है और होना भी लाजमी है। इनका कहना है कि ये एक बेटी होके अपने बाप को गिराने का दम रखती है, क्योंकि इनके पिता समान मुख्यमंत्री ने कुछ काम ही ऐसा किया है कि लोग जो यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठे वो भूखे गिर रहे हैं। इसलिए उनका कहना है कि जिस तरह से इन्होंने सरकार बनाया है ये गिरा भी सकती है। चलिए एक और शख्स है जो भूख हड़ताल पर यहाँ बैठे हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ आपकी सरकार से उम्मीदें हैं। सरकार से, देखिए मेरा नाम यमुना कुमार यादव, मैं पलामू जिला छात्रवृत्ति अधिकार मंच के अध्यक्ष। देखिए सरकार से तो उम्मीदें बहुत होती है, सरकार से किसी उम्मीद नहीं है, अपने पिता से किसका उम्मीद नहीं है। लेकिन यदि माता को माता हो जाए, बाप अगर जो राक्षस हो जाए तो उस राक्षस को बलि दे देनी चाहिए। ये हेमंत सरकार को बलि दे देने में भी कोई एतराज़ नहीं है, चूँकि ये जो हेमंत सरकार है हमारे भविष्य के साथ खेल रहा है। वो तो एक अनपढ़ है, लोगों को अनपढ़ रखना चाहता है। एक तरफ कहता है कि हमारा जो झारखंड सरकार है आदिवासी बहुल सरकार है, हमारा जो झारखंड है खनिज संपदा से परिपूर्ण सरकार है, खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है। और दूसरे तरफ क्या करता है
कि लूटो, शासन करो, कुशासन करो, लोगों को दिग्भ्रमित करो और हम जैसे युवाओं को अंधकार में ढकेलो, ताकि वो लोग जगेंगे तो कुछ मांग करेंगे, और कुछ मांग करेंगे तो हम लूट नहीं पाएंगे, और हम लूट नहीं पाएंगे तो हमारी जो भावी पीढ़ी है वो लूल्हा नहीं हो पाएगा, लंगड़ा नहीं हो पाएगा, विकलांग नहीं हो पाएगा। तो अपना जो कमी है वो दिखा रही है, तो उसकी जो कमी है उसको धरातल पर लाने का हम युवा काम करेंगे। जब तक हमारी डिमांड, जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होता तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे, और तब तक आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, फिर भी सरकार के द्वारा आपको अभी तक आश्वासन तक नहीं दिया गया है, क्या कहेंगे आप? सरकार को हम यही कहेंगे कि अगर सरकार सोचती है कि हमारा ये हड़ताल कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा, हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, तो सरकार की ये गलती है, क्योंकि हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं जब तक हमारी मांगों को नहीं सुना जाता है और जब तक हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता है। क्योंकि हम लोग आज से मेहनत नहीं कर रहे हैं, जब से 10 तारीख से पोर्टल बंद किया गया है तो तब से हम लोग लगे हुए हैं। हम लोगों ने बहुत कोशिश की सरकार को ऑनलाइन माध्यम से अपना मांग को रखा हम लोगों ने, लेकिन सरकार उस समय भी कोई ध्यान नहीं दी। हम लोग मजबूरन अब यहाँ पे सड़क पे उतर गए हैं और भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं, क्योंकि हमें जो हमारी मांगे हैं वो सरकार सुन नहीं रही है। हमें कोई सरकार कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रही है और हमें मजबूरी है कि हम यहाँ आके हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और सभी लोग अभी एक हमारी साथी जो है वो बेहोश भी हो गए, वो अस्पताल भी उनको ले जाया गया और बाकी सब लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और तब तक हम बैठेंगे जब तक कि हमारी मांगें सुनी नहीं जाती हैं।